नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार। आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करके हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में तीनों भाषाओं में हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे बोलने का। हम जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब कोई काम रेगुलर बेसिस पर होता है, हैबिचुअल एक्शंस को हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम आम खाता है, सीता स्कूल जाती है, हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो इसी को पहले हम लोग हिंदी बोलेंगे, फिर इंग्लिश और उसको संस्कृत में भी बोलना सीखेंगे। जैसे कि मैं कहूँ वह पढ़कर विद्यालय जाता है, तो इंग्लिश में तो हो गया सिंपल, ही गोज टू स्कूल आफ्टर रीडिंग। अब संस्कृत में कैसे बोलें, कहेंगे सह पठित्वा विद्यालयम गच्छति। वह जाता है तो हम लोग जानते हैं सह गच्छति, लेकिन पढ़ करके विद्यालय जाता है। तो जब भी कोई कार्य कुछ करके हम लोग कुछ करते हैं, जैसे पढ़ करके खेलते हैं, खा करके दौड़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कत्वा प्रयोग करते हैं। जैसे वह करके विद्यालय जाता है तो क्या होगा, सह पठित्वा विद्यालयम गच्छति। उसी प्रकार वे दोनों खाना खाकर पढ़ते हैं, दे रीड आफ्टर ईटिंग फूड। तो भोजनम खादित्वा पठतः, वे सब फल खाकर खेलते हैं। दे प्ले आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स, ते क्रीडित्वा फलम खादन्ति। उसी प्रकार तुम हंसकर रोते हो, यू क्राई आफ्टर लाफिंग। तो संस्कृत में क्या बोलेंगे, त्वम हसित्वा रोदसी। हंस करके क्या हो जाएगा, हसित्वा, और रोने का रोदसी हम लोग बोलते हैं। क्योंकि रोदसी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि त्वम है। तो नियम क्या है अनुवाद का, कि कर्ता जिस पुरुष अथवा जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष तथा उसी वचन की होगी। तो त्वम क्या है, तो सह तौते त्वम युवाम युवम। त्वम जो है मध्यम पुरुष का एक वचन है, और रोदसी जो है वह भी मध्यम पुरुष का एक वचन है। अब कहें तुम दोनों खाकर पढ़ते हो, तो यू रीड आफ्टर ईटिंग। और संस्कृत में क्या हो जाएगा, युवाम खादित्वा पठतः। और अगर हम कहें तुम सब पढ़कर विद्यालय जाते हो, तो यू गो टू स्कूल आफ्टर रीडिंग। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यूयम पठित्वा विद्यालयम गच्छतः। मतलब यहाँ तुम सब के लिए भी संस्कृत में क्या हो गया, यूयम हो गया। हिंदी में तुम सब हो गया, संस्कृत में यूयम हो गया, लेकिन इंग्लिश में यू ही हो गया। मतलब यू इंग्लिश में सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है और ड्यूअल भी है। अब मैं कहूँ कि मैं भोजन करके विद्यालय जाता हूँ, तो इंग्लिश में तो सभी जानते हैं, आई गो टू स्कूल आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। सो संस्कृत में क्या होगा, अहम भोजनम खादित्वा विद्यालयम गच्छामि। तो अहम के साथ गच्छामि का प्रयोग हुआ है, और खा करके माने खादित्वा, खाद जोड़ कत्वा खादित्वा। सिमिलरली हम दोनों पुस्तक पढ़कर उत्तर देते हैं। इंग्लिश में तो सिंपल है, वी आंसर आफ्टर रीडिंग बुक। तो संस्कृत में क्या होगा, आवाम पुस्तकम पठित्वा उत्तरम ददावः। तो यहाँ आवाम के साथ ददावः का प्रयोग किया गया है। आम करता है और ददावः क्रिया है। सिमिलर हम लोग कहे, हम लोग खेत जोतकर सिंचाई करते हैं। इंग्लिश में तो आसान है, हम बोलेंगे वी इरिगेट द फील्ड आफ्टर प्लॉइंग। और संस्कृत में क्या कहेंगे, वयम भूमिम कृष्ट्वा जलम सिंचन्ति। यहाँ वयम का प्रयोग किसके लिए हुआ है, हम लोग। और वयम क्या है, हम आवाम वयम, मतलब यह उत्तम पुरुष का बहुवचन है। और जलम सिंचन्ति, सिंचन्ति क्या है, वह भी उत्तम पुरुष का बहुवचन है। तो अनुवाद के रूल को हमने पढ़ा है कि कर्ता जिस पुरुष अथवा जिस वचन की होगी, क्रिया भी उसी पुरुष तथा उसी वचन का होगा। इसीलिए हमने वयम के साथ सिंचन्ति लगाया है। और जोत करके, चाहे कोई काम करके जब हम कुछ करते हैं तो वहाँ कत्वा प्रत्यय होता है, इसीलिए हम लोग भूमिम कृष्ट्वा लगाए हैं। जोतने का होता है कृष्ट्वा। तो वयम भूमिम कृष्ट्वा जलम सिंचन्ति, दैट इज वी इरिगेट द फील्ड आफ्टर प्लॉइंग। और हिंदी में हम लोग खेत जोत कर सिंचाई करते हैं। तो विश्वास है कि आपको यह सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में।